हमारा आज का यह ऑडियो क्लिप क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करें हम लोग। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इट डजंट मैटर that we are studying here about the village Palampur. No. By studying about Palampur, we can also keep here our villages too. Because the main reason of this chapter is to better understand the life of villages and the economical activities of any village. Before starting, हम कुछ पहले जान ले कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक स्थिति मीन्स इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। यस, किसी भी क्षेत्र के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को गति प्रदान करने में कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी मददगार साबित होती हैं। लाइक दैट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन में दोनों, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों, ठीक है। नाउ जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि गांव में कितने तरह के लोग हैं और कौन कौन से लोग हैं। तो यू बेटर नो हु लिव्स इन विलेज। सिंपल, गांव में जो रहते हैं वो किसान ही हैं। हाँ, ये अलग बात है, इट्स अ डिफरेंट मैटर कि सारे लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो खेती बाड़ी के ही काम में खुद को इंगेज किए रहते हैं। तो पहले हमारा जो पॉइंट है, किसान, कितने तरह के किसान। तो इन एनी विलेज वी कैन categorize people in 3 different groups. First, who occupy a huge land of peace, that will be known as big farmer, यानी कि वह जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है वो कहे जाते हैं बड़े फार्मर। ना सेकेंड, those who has more than less, मतलब जिनके पास बड़े किसान से थोड़ा कम ज़मीन है वो कहलाते हैं मझोली किसान, मिडिल फार्मर। और तीसरा ग्रुप वह जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, दोज हु डजंट ऑक्यूपाई एनी पीस ऑफ लैंड, लैंडलेस फार्मर, यानी भूमिहीन। तो उनको हम लोग किसान नहीं कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या जो बिग फार्मर्स हैं, बड़े किसान, खेती बाड़ी करने के लिए उनके पास वो सारे साधन होते हैं, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, पानी पटाने के लिए ट्यूबवेल और भी दूसरे साधन। मझोले किसान के पास कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। और जो तीसरे हो गए भूमिहीन किसान, वो क्या करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में वो बिग फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स के खेतों में काम करके अपने जीवन को मैनेज करते हैं, यानी कि दे मैनेज ऑल थिंग्स दैट दे रिक्वायर टू मैनेज देयर लाइफ।
अब बात आती है, ये तो समझ गए, अब देखते हैं हम लोग कि किसी भी गांव के पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी विलेज may be possible, it might be scarce or it might be dense. मीन्स किसी भी गांव की जनसंख्या घनत्व को अगर हम लोग देखें तो वह घनी भी हो सकती है और घनी भी नहीं हो सकती है, घनी नहीं भी हो सकती है। और हमारा जो सोसाइटी है दैट इज़ डिपेंड अपॉन कास्ट लैडर। तो हर गांव में अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग होते हैं। तो अब जैसे कि पालमपुर के अनुसार हम लोग देखें तो यहाँ टोटल 450 फैमिलीज़ हैं, यानी 450 फैमिलीज़ लिव इन विलेज पालमपुर, जिसमें कुछ अगड़ी जाति के हैं, कुछ पिछली जाति के हैं और कुछ जो अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी दे कंसीडर्ड अनटचेबल, वो भी हैं। फिर अब देखना है क्या कि ज़मीन किन के पास सबसे ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू विलेज पालमपुर जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनके पास पालमपुर के टोटल एरिया का अधिकतर भाग उनके पास है। फिर आ जाते हैं थोड़ा बहुत मझले और मझोले किसान के पास, और लैंडलेस के पास तो भाई अपने घर के अलावा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए ये समझ गए। उसके बाद हमको देखना है क्या, यहाँ पर आप अपने गांव को रख सकते हैं इस पॉइंट पे, और यह देखिए कि क्या क्या अवेलेबल है आपके गांव में। जैसे पालमपुर में क्या है, प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हाई स्कूल वगैरह वगैरह। तो आपके गांव में भी ये होंगे। हो सकता है किसी किसी गांव में कम्युनिटी पार्क भी होगा जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, अपना एक्टिविटीज़ सारा करते हैं खेल कूद की। तो आपके गांव में भी है, पालमपुर में भी है। अब हम देखेंगे क्या कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के जस्ट बाद के कुछ सालों में किसी भी गांव की गतिविधियां क्या थी। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर हियर दैट बिफोर इंडिपेंडेंट ऑलमोस्ट ऑल फार्मर्स वेयर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, बट after independence of our country there are too many non-agricultural activities being done, and landless farmers, landless labor we can also say them, they manage their self in non-agricultural activities such as too many shops were opened, people manage their self in cow rearing, fishing, horticulture, poultry farming etc. जो उस गांव और उस क्षेत्र के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया। पहले क्या होता था, दे गॉट सीजनल एम्प्लॉयमेंट। मीन्स सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब खेती बाड़ी का समय होता है तब उन्हें काम मिलता है, और जब खेती बाड़ी का समय ख़त्म हुआ तो काम भी ख़त्म। तो खाली समय में वो क्या करते, बैठे रहते, अपना समय पास करते, कोई दूसरी एक्टिविटीज़ तो थी नहीं। लेकिन अब क्या है कि वह खाली समय में बैठे नहीं रहते हैं। अब देखिए आपके भी गांव के आसपास में कोई शहर होगा, अगर शहर नहीं है तो कोई बड़ा सा गांव होगा। तो अब किसान करते हैं क्या कि खाली समय में वो
या तो अपने नज़दीकी शहर में जाकर मजदूरी करते हैं, कारण कि शहर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होते रहती है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा लेबर चाहिए, सो वह चले जाते हैं गांव में, शहरों में। कुछ अपने आप को कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लगा देते हैं काम करने के लिए, कुछ रिक्शा पुल करते हैं, कुछ और काम करते हैं, ठीक है। फिर जब काम का सीज़न होता है, एग्रीकल्चरल सीज़न, वो वापस आते हैं, फिर यहाँ करते हैं, फिर चले, ये गतिविधियाँ चलते रहती हैं। दूसरी बात है क्या कि खेतों में जो उत्पादन हो रहा है, जैसे अनाज हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गई, वह शहरों तक कैसे पहुंचता है। तो इसके लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि किसी भी क्षेत्र के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को गति प्रदान करता है कौन, तो दो चीज़, एक टेलीकम्युनिकेशन और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। तो जिस गांव के आसपास की सड़कें बेहतर है, मेटल्ड है, वहाँ से किसान सीधे खेतों से अनाज को लाते हैं, अपने लिए कुछ रखते हैं ताकि साल भर का उनका खर्च निकल सके, और बाकी जो रेस्ट सरप्लस उनका प्रोडक्शन होता है, वो सरप्लस प्रोडक्शन को शहर भेज देते हैं, या बाहर के व्यापारी गांव में पहुंचते हैं, लोड करते हैं और फिर शहर की ओर लेकर चले जाते हैं। बिकॉज हम जो कुछ भी खा रहे हैं दैट कम्स फ्रॉम द विलेज, ठीक है। नाउ वी विल सी अबाउट the activities of middle farmers. Middle farmers have some piece of land. They are unable to manage all agriculture activities on their self. In that condition, too many middle farmers come together and help each other at the time of harvesting or sowing crop. Like that, मान लीजिए आप एक मझोले किसान हैं और हम मझोले किसान हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम ज़्यादा लेबर को रखें, तो एट द टाइम ऑफ नीड वी एक्सचेंज ईच अदर, मतलब हम आपके खेतों में काम करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आप हमारे खेतों में काम करेंगे। आपके पास जो इक्विपमेंट्स है उसका इस्तेमाल हम करेंगे, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है उसका इस्तेमाल आप करेंगे। बिकॉज middle farmers have no any other means of earning, so वो लेबर नहीं रख सकते हैं। अब आया छोटे किसान, जो कि हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि वह बड़े किसानों के खेतों में लेबर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ विलेज। आपको लगता भी होगा कि सर पालमपुर का चर्चा कहीं कहीं किए हैं, पूरी जगह क्यों नहीं, क्योंकि चैप्टर में तो पालमपुर ही दिया हुआ है। नहीं, वहाँ पे आप किसी भी गांव को रख सकते हैं, बिकॉज पालमपुर इज़ हियर टेकन एज एन इमेजनरी विलेज, ठीक है। और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए प्रैक्टिकली इसको हम लोग सोचेंगे अपने गाँव के साथ, तब जाकर इसको हम बेहतर समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल के टॉपिक में हम लोग देखेंगे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ विलेज, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ डू इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हेल्प अस इन आवर GDP। ओके, चलिए, तो आज हम कुछ यहाँ क्वेश्चंस भी दे रहे हैं जिसको आप कोशिश करेंगे बनाने का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ एनी विलेज।
First question, what are the main economical activities of village? The second, what are the different types of farmers in village? And third, what do you mean by seasonal employment? Fourth, what are the two different ways that provide pace the economical activities of any area? यानी किसी भी क्षेत्र के आर्थिक स्थिति को गति प्रदान करने वाले दो कारण कौन कौन से हैं? ओके